और उस हमले में भी बहुत रहस्य थे कि उसके पीछे कौन था, क्या था, वो आखिर तक उसका पता नहीं चला और उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश की उस वक्त मोदी सरकार ने। कल हमारे टूरिस्ट, पूरे देश भर के टूरिस्ट मारे गए, पहलगांव में टूरिस्ट मारे गए। महाराष्ट्र से 6 लोग हैं। बात ऐसी है, 370 कलम हटाया, बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया, इसलिए कि केंद्र का पूरा नियंत्रण रहे। तो जो कल हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर जाती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। क्यों हुआ यह हादसा? सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री ने कश्मीर में ये जो सीज़न है ये टूरिस्ट सीज़न है। जो सामने आई है बात कि 2-3 हज़ार वहाँ टूरिस्ट थे और एक भी सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। जब श्रीनगर में अमित शाह उतरे तो उनके साथ लगभग, मैं गिन रहा था, 75 कार्स का काफिला था सिक्योरिटी, और 500 से ज़्यादा गनमन्स थे, पुलिस थे, बॉम्ब स्क्वाड्स था, सब कुछ था एक व्यक्ति के लिए। लेकिन सामान्य जनता वहाँ जाती है, उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि कल ही मैंने देखा है कि लगभग हमारे आर्मी में 2 लाख पद रिक्त है, लगभग 2 लाख। ये कटौती करना चाहते हैं बजट में डिफेंस के, 2 लाख पद रिक्त है। नहीं तो ये जो लाडली बहन जैसी योजना उनको पैसा घुमाते हैं और हमारे सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं। 2 लाख पद रिक्त है। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था नोटबंदी के बाद टेररिज्म जम्मू कश्मीर का पूरा ख़त्म हो जाएगा। टेररिज्म बढ़ रहा है और संसद में ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बाहर जो होता है वहाँ वो जो वारदातें होती है वो बाहर नहीं आने देते। कल जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी है, सरकार है, और कोई नहीं है। जिस तरह से देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ये उसका नतीजा है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव आती है तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, हाँ, लेकिन ये लोग खोखले हैं। 56 इंच का सीना अब कहाँ गया? आप आक्रोश देखिए। नई शादी हुई है, जिस लड़की की मेहंदी नहीं निकली है उसके सामने 3 दिन पहले शादी हुई, उसके सामने उसके पति की हत्या की है। कौन जिम्मेदार है? ये सरकार, ये अमित शाह जी, गृह मंत्री, उनके लोग 24 घंटे सरकार बनाने में और सरकार गिराने में लगे होते हैं। अपोजिशन को किसको जेल में डालना है, किसको ख़त्म करना है, हाँ, किसको विधायक सांसद को खरीदना है। 365 डेज उनका दिमाग में यही गंदगी होती है। तो लोगों की रक्षा ये लोग कैसे करेंगे? अमित शाह इज द फेलियर होम मिनिस्टर, फेल होम मिनिस्टर है। आप इस्तीफा की मांग कर रहे हो? मैंने नहीं, पूरा देश मांग रहा है इस्तीफा। अमित शाह, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, अमित शाह ये फेल गृह मंत्री, बहुत ही अपशकुनी और अपयशी, हाँ, फेल गृह मंत्री है। 1 मिनट भी उनको रहने का अधिकार नहीं है। पूरा दिन ये आदमी राजनीति करते बैठता है, कट कारस्तान करते बैठा है। किसकी सरकार, अच्छा शिवसेना तोड़ना है, एनसीपी तोड़नी है, तृणमूल कांग्रेस तोड़नी है, वहाँ देश टूट रहा है, वहाँ देश टूट रहा है, वहाँ हमारे लोग मारे जा रहे हैं और ये लोग राजनीति में व्यस्त हैं, सरकारें गिराने में और सरकारें बनाने में, और उनको कुछ काम नहीं है। ऐसे व्यक्ति गृह मंत्री पद पर रहना देश के लिए धोखा है। अमित शाह पहलगाम में गए तो क्या हो गया? हॉस्पिटल्स में क्या मेहरबानी की क्या? अमित शाह जी अगर श्रीनगर में गए हैं
तो मेहरबानी की क्या? 27 लोगों की मौत के जिम्मेदार गृह मंत्री है। धर्म पूछा गया दहशतवादी। देखिए वहाँ मैं लीड देखा, मुसलमान भी मारे गए। ये जो है ये एक नया ये लोग छोड़ रहे हैं। अगर धर्म पूछा है तो उसके लिए भी ये बीजेपी का नफरत की राजनीति जिम्मेदार है। जिस तरह से हमारे देश में नफरत धर्म की राजनीति चल रही है, ये कभी ना कभी बुमरैंग हो सकती है। और जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये गंदगी नफरत की राजनीति जिम्मेदार है। आज का ये दिन नहीं है बोलने का, लेकिन हमारे 27-30 भाई मर गए हैं। क्यों मर गए? कौन जिम्मेदार है? क्या अमित शाह जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? भाग के गए तो क्या हो गया? हाँ, भाग के गए तो क्या हो गया? लोगों की तो जान चली गई है तो भाग के गए हैं। मंगल प्रभात दोदा के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा गया है। क्यों भाई, क्यों मंगल प्रभात क्यों भाजपा अभी निषेध आंदोलन करने क्यों? वाले हैं इस हमले के पीछे। हाँ, अमित शाह जी का निषेध करो। निषेध करना है ना तो अमित शाह जी और मोदी जी जिम्मेदार है, तो उनका निषेध आप करते हो क्या? ये नौटंकी बंद करो। मंगल प्रभात जी, आपको शर्म आनी चाहिए। निषेध आंदोलन कर रहे हैं लोगों का चीख देखिए आप।